दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एवरी कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी ने आज अभी यानी 26 नवंबर को जूनियर असिस्टेंट 2024 जो 2023 के पेट से आनी थी, आज उसका विज्ञापन अभी जारी हो गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी अभी तत्काल में ही दी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये विज्ञापन अभी जारी यानी 26/11/2024 को अभी जारी हुआ है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो चालू होगी वो 23/12 से चालू होगी, यानी लगभग 1 महीने बाद, यानी दिसंबर, यानी आप लोग देख सकते हैं कि 23 दिसंबर से चालू होनी है। यानी 1 महीना पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट 2024 जो सामान्य स्नातक की शायद पहली भर्ती है, उसका विज्ञापन आज जारी हुआ है। तो इसके आवेदन की अंतिम तिथि आप लोग देख सकते हैं कि 22 जनवरी तक रहेगी, यानी 1 महीना आप खूब मस्ती से फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी में लगिए। और ये फॉर्म जो संशोधन होगा उसकी लास्ट डेट 29/1 तक है। तो आइए इसके नोटिफिकेशन की डिटेल चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने कि इसमें योग्यता क्या रहेंगी, कितने पद हैं और आयु क्या रहेगी, और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान है वो कब से कब ईडब्ल्यूएस की डेट रहेगी। आइए नीचे आवेदन इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए है और डेट फॉर्म भरने की चालू होगी दिसंबर, यानी 23 तारीख से दिसंबर में। ये सामान्य स्नातक जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, शायद पहली भर्ती है, क्योंकि अभी लेखपाल आनी है, जूनियर असिस्टेंट आ गई है, स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये रहा, पहले आप लोग आवेदन की प्रक्रिया के बारे में देख सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो आयु की बाध्यता है कि आपका ईडब्ल्यूएस कब होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आवेदन के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको 1/4/2024 से लेकर 22/1/2025 के बीच में उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। और जो वार्षिक वित्तीय वर्ष लिखा होना चाहिए उस पर 2023 और 24 ही लिखा होना चाहिए। पे आधारित वित्तीय वर्ष 2024 और 25 हेतु मान्य हो लिखा होना चाहिए। जो सबसे ऊपर रहता है ईडब्ल्यूएस के, वो बताया गया है आप लोगों को। और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं वो अपने शुल्क, इसमें बताया दिया गया है कि शुल्क 25 रुपये लगेंगे और ये सभी श्रेणियों के लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि शुल्क इसमें 25 रुपये लगने हैं, चाहे वो जनरल का उम्मीदवार हो, चाहे वो ओबीसी का उम्मीदवार हो, अनुसूचित जात का भी और अनुसूचित जनजाति का, सबका 25 रुपये बताया गया है कि 25 रुपये शुल्क आप लोगों को पेट के पहले आप जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी 2023 दिए हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। जो नहीं दिए हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आप 25 रुपये शुल्क कटा के इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए नीचे देखते हैं और क्या जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब, आइए सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, किस विभाग में कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले जो पहला विभाग है वो राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कनिष्ठ सहायक की पद का हुआ है। इसमें जनरल के बहुत बड़ी वैकेंसी है, 554 पद दे दिए गए हैं। ओबीसी के पदों की संख्या यहाँ 403 है और अनुसूचित जात की 228 और अनुसूचित जनजाति की 14 और कुल वैकेंसी 1111 है। यानी राज्य आयकर आयुक्त कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के टोटल पद 1111 हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग है, बहुत खतरनाक और मालदार विभाग माना जाता है। उसमें टोटल 228 पद हैं। तो रसद एवं खाद्य एवं रसद विभाग ये बहुत ही चर्चित पद होता है और इसकी संख्या 268 है। वहीं आइए आगे चर्चा करते हैं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर उत्तर प्रदेश जो कनिष्ठ सहायक है। इसमें कुल 111 पद दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके पदों की संख्या
11 है। वहीं समाज कल्याण, ये भी बहुत अच्छा पद माना जाता है। समाज कल्याण में कुल 70 पद हैं। और आइए नीचे देखते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कुल पदों की संख्या 66 बताई गई है। इसमें कुल टोटल 66 पद हैं। होमगार्ड मुख्यालय में 65 पद दिए गए हैं। जो होमगार्ड का मुख्यालय होता है जो लखनऊ में स्थित है, उसमें कुल 65 पदों की संख्या है। खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा, ये भी अच्छा पद माना जाता है और इसमें 63 पदों की संख्या है। वहीं कार्यालय आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता उत्तर प्रदेश, इसमें कुल 62 पद दिए गए हैं। आगे देखिए आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद आए हैं। इसमें कुल संख्या 61 है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश में 60 पद हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुल 58 पदों की संख्या है। आइए देखते हैं, महाराजा प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कुल 46 पदों की संख्या है। यानी भर भर के जो विश्वविद्यालय उसमें कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई है, वो बहुत अच्छा पद माना जाता है। आप लोग जानते हैं विश्वविद्यालय में जो बाबू होते हैं वो सब बढ़िया उनका कामकाज होता है। राजकीय महाविद्यालय में आया है कनिष्ठ सहायक के पद, जो ये उसमें पुस्तकालय क्षेत्रीय उच्च कार्यालय है, उसमें कुल पदों की संख्या आप लोगों को बताई गई 44। महाराजा सोहेल देव राज विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ में, उसमें 40 पद आए हैं। और आगे देखते हैं, समाज कल्याण निदेशालय महिला जो है उसमें पदों की संख्या 40 दी गई है। और ये इसमें दिया मत्स्य निदेशालय, उसमें कुल संख्या 38 बताई गई है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कुल पदों की संख्या 46 है। वहीं कुल पदों की संख्या 46 है। और निदेशालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षक निदेशालय में कुछ 35 पद हैं। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में पदों की संख्या 30 है। यानी विश्वविद्यालय में बाबू की बहुत भयंकर भर्ती आई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 23 पद हैं। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश में 20 पद हैं। निदेशक कार्य शाखा उत्तर प्रदेश में 18 पद हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में 18 पद हैं। यहाँ रज्जू भैया में जो यहाँ इलाहाबाद में स्थित है, उसमें कनिष्ठ सहायक के कुछ 18 पद आए हैं। आइए और देखते हैं कि दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय में कुछ 18 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में कुल 17 पद हैं। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में 15 पद हैं। समाज कल्याण निदेशालय विभाग में 14 पद हैं। और यहाँ कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं में कुल 14 पद हैं। कार्यालय दुग्ध में कुल 13 पद हैं। और प्रशिक्षण एवं समायोजन में 11 पद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ में कुल 8 पद हैं। प्रावैधिक शिक्षा परिषद लखनऊ में कुल 8 पद हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार में कुल 6 पद हैं। नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश में कुल 5 पद हैं। विधिक माप विज्ञान में 5 पद हैं। पंचायती राज लेखा में कुल 5 पद हैं। खेल निदेशालय में कुल 5 पद हैं। और अगर जो हम सारे पदों की चर्चा आपके सामने करेंगे जो छोटे छोटे हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस जाके इस नोटिफिकेशन की गहनता से देख सकते हैं। तो ये जो मुख्य पद हैं उसमें हम बता दिए आप लोगों को। और ये सबसे बढ़िया पद एक RTO डिपार्टमेंट में होता है, जो कनिष्ठ सहायक होते हैं उनके शायद पद इस बार इस नोटिफिकेशन में नहीं है। जो 2022 वाले में उसमें 18 पद दिए गए थे। तो ये रही जो जूनियर असिस्टेंट 2024 का आप लोग जो समान स्नातक वाले बच्चे थे काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली एक विज्ञापन सबसे पहले जो आया है वो कनिष्ठ सहायक का आया है। तो कनिष्ठ सहायक यानी 2700 टोटल पद हैं। 2702 पद टोटल दिए गए हैं। तो 2702 पद आप लोगों के सामने सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं। कुल पद हैं 2702 पद टोटल दिए गए हैं। और इसमें ऑनलाइन की प्रक्रिया जो दिसंबर में चालू हो है, इसमें जो योग्यता है उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए कि क्या क्या होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने में। तो सबसे पहली बात है आप लोग इंटरमीडिएट के छात्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट से समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। टाइपिंग आप लोग जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट है तो मांगेगा। हिंदी 25 और इंग्लिश
30 शब्द मांगा है। आप लोग जानते हैं हिंदी मंगल फांट और कुर्ती दोनों होता है, और साथ में ट्रिपल सी भी होना चाहिए। दे दिया है नीलेट का जो ट्रिपल सी होता है उसका भी प्रमाण पत्र आप लोगों को पास होना चाहिए। तो ये रहे नोटिफिकेशन के संबंधित, यानी ट्रिपल सी या समकक्ष डिग्री जो भी हो। और आप अगर जो एनसीसी प्रमाण पत्र आपको बी प्रमाण पत्र है तो भी आपको अधिमानी अर्हता होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है कि इसमें आयु, तो आयु हम आप लोगों के सामने बता देते हैं। आयु सीमा जो है इसमें दिया गया है कि 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष उसके और प्राप्त कर लिए और 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये कैटेगरी के अनुसार छूट भी मिलती है। आप लोगों को पता ही कि ओबीसी SC ST को कैटेगरी के अनुसार छूट भी दिया जाता है। वहीं आइए देखते हैं चयन का आधार क्या रहने वाला है। तो चयन का आधार आप लोगों को पता है कि टाइपिंग पहले एक परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा लिखित परीक्षा के पहले, और उसके लिखित परीक्षा के बाद आप लोगों को टाइप टेस्ट के बाद ये फाइनल मेरिट आएगी, उसके आधार पर नियुक्ति होगी। ये आप लोगों को पता है कि मुख्य परीक्षा जो 2023 के अंतर्गत रिक्त पदों में लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट और प्रारंभिक अर्हता 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। सापेक्ष 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कहते हैं 15 गुना, लेकिन बुलाते हैं लगभग 30 गुना। तो विद्यार्थी जिनका कम नंबर हो भी चिंतित ना हो, तैयारी करते हैं। जिनका 20+ नंबर है हमारे अनुमान के आधार पर, वो 20 नंबर के आसपास सभी विद्यार्थी सेफ हैं। तो जिनका 20 नंबर है वो आज से तैयारी में लग जाएं अच्छे से। और आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया मांगा है। और तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सारी हो गई है। बाकी इस 40 पेज का ये नोटिफिकेशन है और हम अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देंगे। अब आप लोग गहनता से इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। तो ये रही सारी जानकारी। ऑनलाइन डेट एक बार आप लोगों को फिर बता देते हैं कि 23 नवंबर 23 दिसंबर यानी 26 से चालू हुआ, 23/12 इसकी डेट शुरू होगी ऑनलाइन की प्रक्रिया और 22/1 तक चलेगी। वहीं आप लोग टोटल पदों के बारे में बात करना चाहेंगे तो टोटल पद दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के पद 2702, सामान्य चयन के लिए 2568 पद दिए गए हैं और विशेष चयन के लिए 134। तो कुल टोटल हो जाते हैं 2702, यानी 2702 पदों की बड़ी भर्ती है आप लोगों को। जनरली जूनियर असिस्टेंट के पद 2000 से नीचे ही रहते हैं, लेकिन अगली भर्ती जो 2022 पेट से हुई और इस बार वाली भर्ती बड़ी भर्ती है, देखने को मिली है। आप लोग मेहनत करिए और आप लोग इसमें सफल होइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या आपके काम की हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।